हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आखिर हाइड्रोलिक ऑयल 32, 46, 68 इन नंबर्स का क्या मतलब होता है ना। और इन तीनों में क्या अंतर होता है। मोस्टली इन तीनों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज में भी और ऑटोमोबाइल्स में भी। तो क्या होता है इन तीनों में डिफरेंस, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। किसको कहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 930 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये नंबर इंडिकेट करते हैं उस हाइड्रोलिक ऑयल के विस्कोसिटी को। जी हाँ, विस्कोसिटी को एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 40 डिग्री तापमान पर उस ऑयल का जो विस्कोसिटी होता है उसको ये बताते हैं। और इसकी यूनिट होती है सेंटी स्ट्रोक में। जैसे कि 32 है तो 32 सेंटी स्ट्रोक उसका जो है वो विस्कोसिटी होगा उस ऑयल का एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 46 ऑयल है तो उसका विस्कोसिटी होगा नियरली अराउंड 46 सेंटी स्ट्रोक, है ना, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें इसी तरह 68 की तो 68 ग्रेड का जो ऑयल होगा उसका जो विस्कोसिटी होगा वो 68 सेंटी स्ट्रोक के आसपास होगा एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहा है उसका विस्कोसिटी भी बढ़ते जा रहा है। अब ये समझ लेते हैं कि आखिर विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि फ्लो बहने की प्रवृत्ति को रोकना, उसको अपोज करना। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है विस्कोसिटी। तो जो फ्लूइड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो उतना ज़्यादा विस्कस है, हम ये कहेंगे, यानी कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। और जो आसानी से फ्लो होगा यानी कि जो पतला होगा वो कम विस्कस है या फिर लो विस्कस है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया है कि जो 32 ग्रेड का हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो सबसे कम विस्कस होता है, यानी कि सबसे पतला होता है। जबकि अगर हम बात करें 68 की तो वो सबसे ज़्यादा विस्कस होता है, यानी कि वो गाढ़ा होता है सबसे ज़्यादा। और 46 जो है वो मीडियम होता है। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करती है, यानी कि किसी भी फ्लूइड का अगर टेम्परेचर बढ़ता है ना, अगर ऑयल है मान लीजिए फ्लूइड, उस ऑयल का अगर टेम्परेचर बढ़ता है, वर्किंग टेम्परेचर जहाँ पे उसे यूज़ करना है, तो क्या होगा, अगर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होगा। यानी कि वो गाढ़ा है तो वो पतला होते जाएगा थोड़ा, ठीक है। और जैसे ही अगर उस ऑयल को कम टेम्परेचर पे यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर का एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो लो है, तो आपके ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा टेम्परेचर होने पर ऑयल जो है वो पतला होता जाएगा, जबकि टेम्परेचर घटने पर आपका ऑयल जो है वो गाढ़ा होता जाएगा। हाइड्रोलिक ऑयल के सिलेक्शन की बात करें अगर हम, तो उन्हें सेलेक्ट किया जाता है उसके वर्किंग कंडीशन और एटमॉस्फेयर के आधार पर। जैसे कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ के टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है, उनका क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा सा हॉट होता है, जैसे कि हमारा इंडिया है। तो इंडिया में हम क्या करते हैं, ज़्यादा विस्कस हाइड्रोलिक ऑयल को यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर 68 ग्रेड के ऑयल को यूज़ करते हैं हम। ऐसे एप्लीकेशंस जहाँ पर हाई हीट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर हम 68 को यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक ऑयल को। जैसे कि आपके DRI प्लांट्स में जितने भी हाइड्रोलिक थ्रस्टर्स होते हैं, हाइड्रोलिक पावर पैक्स होते हैं, है ना, सीमेंट प्लांट्स में भी यूज़ होने वाले जितने भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं वहाँ पर भी 68 ग्रेड के हाइड्रोलिक ऑयल को ही यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कुछ स्पेशल केसेस की, जैसे कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ का वर्किंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज भी हो गए, तो ऐसे जगह पे यूज़ होने वाले हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स, लिफ्टिंग टूल्स जो है, वहाँ पर जो हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ होते हैं वो लो ग्रेड के यानी कि लो विस्कस हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर अगर ज़्यादा विस्कस ऑयल को यूज़ किया जाएगा तो वो जमने लग जाएंगे और प्रॉपरली आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो वहाँ पर वर्क नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर विस्कस ग्रेड 32 या फिर 46 को यूज़ किया जाता है।
इसके साथ ही जो कंट्रीज़ हैं, जैसे ठंडे देश हैं, जितने भी ठंडे देशों में क्या किया जाता है, लो विस्कस ग्रेड के ही हाइड्रोलिक ऑयल्स को यूज़ किया जाता है। 32, 46 इन सभी को वहाँ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब वहाँ भी अगर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में इक्विपमेंट है, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर हाई है, क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर में वो वर्क कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पर वहाँ पर भी हाइड्रोलिक ऑयल 68 को यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।